तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चिराग, तुम कोई शाम का सूरज हो कि ढल जाओगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राशिद अजीम आपसे अपील करता हूँ, इस पैगाम को आखिर तक ज़रूर सुनिए। यकीनन ये पैगाम आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि मुल्क के मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या है। मुल्क में भाईचारे और अमन को कायम रखने में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, जिससे हम और हमारा देश बहुत सी आफतों से महफूज रह सकता है। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर वतन अजीज़ भारत में सभी मज़ाहिब और फ़िरक़ों ने आज़ादी का जश्न बड़े जोश व खरोश से मनाया। मुसलमानों की मिली तालीमी और समाजी तंजीमें भी बिरादरान वतन के साथ भारत की आज़ादी का जश्न मनाने में किसी भी लिहाज से पीछे नहीं रहीं। मुसलमानों की मुख्तलिफ जमातों, इदारों या ये कहिए ऑर्गेनाइजेशन ने यौम आज़ादी के जश्न का अपने अपने अंदाज में एहतमाम किया, लेकिन हम आपके सामने मुसलमानों की ऐसी जमात या ये कहिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल पेश करना चाहते हैं जिसे हम भारत के मुसलमानों के लिए मशअल राह कह सकते हैं। ये तंजीम समाजी, तालीमी, सेहत आम्मा, फलाह व बहबूद और कौमी इत्तेहाद के लिए मुल्क के बेशतर इलाकों में बिला मज़हब व मिल्लत, बिना किसी ज़ात पात के फ़र्क के साथ दबे कुचले, पिछड़े, आदिवासी हो या गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने वाले आम आवाम के लिए अपनी बेलोज खिदमत अंजाम दे रही है, जिसे आप और हम रहमान फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, जिसका मरकजी दफ्तर है मुंबई से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर नेरल रायगढ़ ज़िले में, जो खानकाह नौमानिया मुजद्दिदिया के नाम से मकबूल है, जहाँ से लोग रूहानी फैज़ पा रहे हैं। रहमान फाउंडेशन के रहनुमा हैं मुफक्किर इस्लाम, दानिश्वर मुल्क हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामद बरकातहू साहब। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं रहमान फाउंडेशन ने भारत की 76वीं यौम आज़ादी पर क्या खैर का काम अंजाम दिया, जो भारत के मुसलमानों के लिए रोशन मिसाल है। रहमान फाउंडेशन के रज़ाकारों ने फाउंडेशन के जनरल मैनेजर नसीम सर की रहनुमाई में नेरल के अतराफ के गाँव में गैर मुस्लिम भाइयों, बहनों और बच्चों से मिलकर यौम आज़ादी की खुशियाँ बांटी। तकरीबन 350 मिठाई के डब्बे तकसीम किए गए। हम यहाँ सभी इलाकों की तफसील बताने से कासिर हैं, लेकिन जिन 3 से 4 इलाकों का हम जिक्र करें तो इनमें नेरल गांव की आदिवासी वाड़ी में गरीब और नादार बच्चों को मिठाई की तकसीम की गई। ग्राम पंचायत में अंधा अपंग विकास समाजी संस्था वारे नेरल के अध्यक्ष अरुण जोशी जी के साथ मिलकर नाबीना और अपंग लोगों को मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर ग्राम पंचायत के नुमाइंदे जगदीश जी भी रहमान फाउंडेशन के जिम्मेदारान के साथ मौजूद थे। वहीं नेरल के मारूफ एडवोकेट सुमित सावली जी के साथ मिलकर गांव की बेवाओं को भी मिठाई के डब्बे देकर यौम आज़ादी की खुशियां मनाई गई। दोस्तों, आप जानते हैं जब भी कोई त्यौहार आता है प्रशासन की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना, कोई भी समाज दुश्मन अनासिर इलाके के अमन व अमान को बर्बाद न करें, ऐसे शरपसंदों पर नज़र रखना, कानून की बालादस्ती को कायम रखना, इतनी कड़ी ड्यूटी को अंजाम देने में पुलिस अफसरान से लेकर सिपाही तक अपने परिवार के साथ त्यौहार नहीं मना पाते हैं। इसी पहलू को नज़र में रखते हुए फाउंडेशन ने नेरल पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस एहलकारों को भी मिठाई तकसीम की। दोस्तों, हमने शुरू में एक बात कही थी, रहमान फाउंडेशन की खिदमत पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए मशअल राह है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं जिस तरह से मुल्क में ख़ास नज़रिए के हामी भारत में मुख्तलिफ कौमों में नफरत के बीज बोकर सियासत की खेती काटने का काम कर रही है और मुल्क में आपसी भाईचारे, इत्तेहाद और इत्तेफाक को नुकसान पहुँचाने की नित नई साजिशों को अंजाम दे रही है। इस तरह की खिदमत इनके नापाक मनसूबों को खाक में मिलाने में मौसर साबित हो सकती है और मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों के दरमियान अखुद और भाईचारे की फ़िज़ा कायम करने में मदद मिल सकती है। और अल्लाह का ये फरमान भी आम हो सकता है कि ए ईमान वालों, मैंने तुम्हें ज़मीन पर अमन अमान, इंसाफ कायम करने और इंसानियत की खिदमत के लिए भेजा है। इस पैगाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह के बंदे भी राज़ी। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।